7th एक्सरसाइज 7E चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7E का क्वेश्चन नंबर 2 है। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹80। यानी कि कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, कोई आर्टिकल बेच रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है, उसके ऊपर छपा कितना है 80 रुपये, क्योंकि मार्क्स द प्राइस, मार्क यानी कि छपा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, मार्क प्राइस यानी MP यानी मार्क रिटेल प्राइस MRP कुछ भी कह लिए, कितने रुपए प्रिंट है 80। कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस, कितने रुपए का वो बेचेगा इफ़ ही अलाउज, अगर वो 10% डिस्काउंट दे दे, अगर वो 10% डिस्काउंट दे दे तो वो कितने रुपए का बेचेगा। तो 10% 80 रुपये का निकाल लिए, जितने रुपये है वो 80 में से माइनस कर दिए तो बदल जाए कितने का बेचेगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस कितना दिया है 80 रुपीज़, हमने नोट किया मार्क प्राइस 80 है, SP पूछा गया है और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस का निकलता है जो परसेंटेज में दिया है, तो हम निकालेंगे डिस्काउंट रुपये में कितना है, डिस्काउंट तो परसेंट में दिया है, तो 10% दिया है, किसका 10% निकलेगा डिस्काउंट 80 का, 10% ऑफ 80, तो 10/100 मैंने अपॉन 100 इंटू 80, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 8 1 2 8, तो डिस्काउंट की वैल्यू 8 रुपये आ गई। कितनी आ गई, 8 रुपये आ गई। ठीक है, कि 8 रुपये वो छूट देगा, और कह रहे हैं कितने का बेचेगा फिर वो, जब उसने 10% डिस्काउंट दिया तो यानी 8 रुपये, 10% डिस्काउंट देने का मतलब उसने 8 रुपये की छूट दी। अब वो कितने का बेचेगा 80 माइनस 8, तो SP यानी निकालना है, तो उसमें इसके लिए आपको मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। मार्क प्राइस कितना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे MP माइनस डिस्काउंट। अच्छा, वो डिस्काउंट परसेंट में था, ये डिस्काउंट रुपये में है, हमेशा रुपये में निकालने के बाद माइनस करेंगे। ये पता चला 80 में से 10% माइनस कर दिए, तो MP कितना है 80, 80 माइनस डिस्काउंट कितना है 10, सॉरी 8, 80 माइनस 8, 80 में से 8 गया 72, सेलिंग प्राइस का आ गया 72 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। फिर आगे इसके सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच, यानी कि 2 लगातार डिस्काउंट निकालना है, यानी फिर से अब की इसमें 5% एक बार इसका डिस्काउंट निकालेंगे, जितना होगा वो 80 में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा लगभग 76 आएगा। फिर 76 का फिर 5% निकालेंगे दोबारा, जो डिस्काउंट होने के बाद जो नंबर बचा उसका फिर से 5% निकाला, फिर वो 76 में से माइनस किया, फिर जो आंसर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। 2 सक्सेसिव यानी कि लगातार डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर फिर डिस्काउंट 5%। ठीक है, MRP इसकी 80 रुपीज़ छपी है, तो इसका 5% निकालेंगे, यानी 5/100 इंटू 80। अब ये 0 से ये 0 कटा, अब 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, तो 5 इंटू 4/5 बचा, अब 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 रुपीज़। तो ये 5% जो डिस्काउंट आया वो 4 रुपीज़ आया, और टोटल 80 रुपीज़ का 5% 4 हुआ ना, तो अब कितना बचा, न्यू क्या बचा डिस्काउंट के बाद कितना बचा 80 माइनस 4, यानी कि हमारा 76 बचा। 76 जो रुपीज़ आया उसका फिर 5% करेंगे, 5% ऑफ 76। ठीक है, आप लिखेंगे 5/100, ऑफ माने होता है इंटू, और 76, 5 1 5, 5 2 10, 0, 2 10 20, 2 3 6, 2 8 16, हमारे पास आया 38/10। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.8, कितना आ जाएगा 3.8। तो 3.8 हम माइनस करेंगे किस में से, 76 में से, तब हमारा ओरिजिनल वो बचेगा 76 माइनस 3.8। अब इसमें से ये माइनस कैसे होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पॉइंट लगा के नंबर है, यहाँ तो पॉइंट लगा कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो 76.0 3.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आ गया, 0 में से 8 जा नहीं सकता, कैरी लिया, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गया 2, 7 72.2 आया। आपकी तरफ से 0 बढ़ा लो, चाहे 100 0 बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं। तो ये एक्चुअल आंसर है आपका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक बार ये डिस्काउंट निकाला, एक बार जो आंसर 76 आया, फिर उसका फिर निकाला, तो ये आंसर आपका है। ठीक है, आई होप सो कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहे कर दें चाहे ना करें, बाकी अगले क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करें।